सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो पाठ लगाए ना, समझ में आ गया। तो हम लोग ये जो ईश्वर साधक अनुमान किया गया है ना, मूल में जो बताया गया, क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत, कार्यत्व हेतु के द्वारा कर्तृजन्यत्व की सिद्धि हम कर रहे थे, ठीक है ना। क्षित्यंकुरादिक में उसमें दिनकरी में प्रश्न उठाया कि अत्र पक्षतावच्छेदकम किम, इसका समाधान अंतिम में दिनकर ने ये दिया। कल पाठ में अंतिम में हम लोगों ने देखा कि स्वरूप संबंध विशेष रूप जो कार्यत्व है वही क्या होगा, छेदक होगा, और हेतु जो कार्यत्व है वो कार्यत्व क्या होगा, प्रतियोगित्व रूप कार्यत्व जो है वो हेतु होगा। तो इसलिए हेतु और प्राग भाव के ऐक्य की आपत्ति, हेतु और छेदक के ऐक्य की आपत्ति नहीं आएगी, है कि नहीं। तो उसके अनुसार अनुमान क्या कर लेंगे, कार्यम घटवत, है कि नहीं। वहाँ कार्यत्वाद भी बोल ले तो भी ध्यान रखना है, इधर जैसे हम लोग कार्य ही बोले तो समझना है कि पक्षतावच्छेदक जो उसमें कार्यत्व है वो क्या, स्वरूप संबंध विशेष रूप जो कार्यत्व है कि नहीं है। तो वही क्या है, कार्यत्व ही आपका पक्षतावच्छेदक हो रहा है। हेतु यदि कार्यत्व आज भी बोल दो, लेकिन पता होना चाहिए कि प्राग भाव प्रतियोगित्व रूप कार्यत्व हेतु है। और अच्छा है कि प्राग भाव प्रतियोगित्व यही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। यत्र यत्र प्राग भाव प्रतियोगित्वम तत्र तत्र कर्तृजन्यत्वम, प्राग भाव का प्रतियोगी जो जो होगा वो सब कर्तृजन्य होगा। आया कि नहीं आया। प्राग भाव का प्रतियोगी कौन होता है, उत्पन्न होने वाला पदार्थ जो होता है वही तो प्राग भाव का प्रतियोगी होता है। तो वो सब जो भी उत्पन्न होने वाला है वो सारा का सारा क्या होता है, कर्तृजन्य होता है। यही निकल कर के आया। तो यही कर्तृजन्यत्व की सिद्धि कर देंगे इस हेतु के द्वारा। यहाँ कहा कि भाई प्रतियोगित्व जो आपका है, रामरुद्री फिर देखे थे कि नहीं देखे, लगा लिए ना। तो ये जो प्रतियोगित्व है उसमें उठाया उन्होंने न चकर की शंका कि भाई ये भी तो वो है, क्या कहते हैं, स्वरूप संबंध विशेष रूप है, ठीक है ना। स्वरूप संबंध विशेष स्वरूप ही है प्रतियोगित्व भी, तो वो भी प्रतियोगी स्वरूप ही पड़ेगा, है कि नहीं है। तो धर्मी परक ही जब वो रहेगा, धर्मी परक ही धर्मी स्वरूप ही वो होगा, तो कार्यत्व भी कार्य स्वरूप पड़ रहा है, तो दोनों में ऐक्या परिहार ये शंका उठाई थी। उसका समाधान उन्होंने दो दिए हैं। एक तो समाधान ये दिया कि ये कार्यत्व जो है वो भले धर्मी स्वरूप हो जाए, लेकिन प्रतियोगित्व जो है वो तो क्या रहेगा, पृथक ही रहेगा, है कि नहीं। वो तो प्रतियोगी रूप नहीं है, ये प्रतियोगित्व को पृथक मानना पड़ेगा। ये सब उसमें फिर बहुत सारी युक्तियाँ दी हैं, और अंततोगत्वा उन्होंने ये समाधान के रूप में दिया कि भाई या तो हम क्या कर लेंगे कि भाई प्राग भाव को ही हेतु बना लेंगे, किस संबंध से, हेतुतावच्छेदक संबंध, प्रतियोगित्व संबंध रखेंगे। तो प्राग भाव प्रतियोगित्व जहाँ रहेगा वहाँ प्रतियोगित्व संबंध है ना, प्राग भाव रहेगा कि नहीं रहेगा। घट संयोग जहाँ रहेगा भूतल में, वहाँ संयोग है ना, घट रहेगा कि नहीं रहेगा, वही चीज़ है। तो प्रतियोगित्व संबंध है ना, प्राग भाव को ही हेतु कर लेंगे तो कोई हर्जा नहीं है, अब तो कोई ऐक्य की आपत्ति नहीं है। और प्राग भाव प्रतियोगित्व को भी यदि करते हैं तब भी प्रतियोगित्व जो है वो पृथक ही है, प्रतियोगी से, उसको प्रतियोगी से पृथक ही मानना चाहिए पड़ेगा, है कि नहीं। ये सारी बातें रामरुद्र में उठाई, समझ में आया। आ गया समझ में। चलो, तो यही कर दिया है ना, प्रतियोगित्व संबंध है ना, प्राग भाव को हेतु बना लिया जाए। चलिए, बुद्धि जहाँ तक पहुँचती वहीं तक लगाई, है कि नहीं। मोटा मोटा समाधान है, इसलिए कल वही बताए कि उसको समझ।
प्रतियोगित्व संबंध है ना, प्राग भाव को हेतु बना लेंगे, है कि नहीं। अभी देखिए आप लोगों को पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ग्रंथ लगाने का तरीका आया नहीं है ना। ग्रंथ अभी लगाना है, कैसे लगाया जाता है ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे लगाया जाता है, ग्रंथ का क्या महत्व होता है, एक एक पंक्ति का क्या महत्व होता है, ये चीज़ अभी नहीं समझे। मतलब ग्रंथ का रहस्य अभी आया नहीं। चलिए धीरे धीरे आएगा, अभी मूल ही हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। क्या वो कैसे पेज फंसते हैं उसमें फिर, है कि नहीं, वो अभी नहीं समझ में आया। चलिए धीरे धीरे आता है। काले न पच्यते विद्या होता है ना, अपना प्रारब्ध भी थोड़ा होता है, वैसे ही आती है। ऐसे नहीं कितना भी कह दो किसी को, कितना भी पढ़ा दो, विद्या आती नहीं है, ऐसा है कि नहीं। तो थोड़ा मतलब, जबकि कहा तो ऐसा जाता है विद्या परिश्रम आती ना, लेकिन परिश्रम कौन कर पाएगा, है कि नहीं, वो भी तो देखना पड़ेगा। परिश्रम भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन शास्त्र में परिश्रम कितने लोग कर पाते हैं। तो यही है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा, एक काल से पचती है कि नहीं। तो फिलहाल तो हो गया ना हमारा यहाँ, कोई अर्जा तो है नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं, चल ही रहे मूल तो कार्यम कर्तृजन्यम प्रागभावाद प्रतियोगित्व संबंध है ना, प्रागभावाद ये कर देंगे, अथवा तो प्रागभाव प्रतियोगित्वाद। तो अभी फिलहाल हम लोग प्रागभाव प्रतियोगित्वाद ही बोलते हैं, समझना है। यदि आपत्ति आती है तो प्रतियोगित्व संबंध है ना, प्रागभाव को कर देना है। आया कि नहीं आया। तो क्या अनुमान का आकार कर लिया, कार्यम कर्तृजन्यम प्रागभाव प्रतियोगित्वात् घटवत्। घटवत् यही कर लिया, ठीक। अभी यहाँ जो अभी से आगे हमको बढ़ना है, चलिए उसी में चला जाए, हो गया। तो साध्य अब क्या आ रहा है, पढ़ो। साध्यम च न स्वोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिजन्यत्वम्। चिकीर्षा कृतिजन्यत्वम्, ठीक है ना। तो ये साध्य क्या है, ये हमको यहाँ विचार अब करना है, ठीक है ना। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, तो सोचता है तो सही सोचता है कि नहीं। तो और ऐसे होना भी चाहिए, है कि नहीं। शास्त्र सोचना है तो पूरा निष्ठा से और उसको पूरे से सोचना, हवा में नहीं चला जाता इसमें कि कुछ भी सोच रहा है कि नहीं। उतना विचार करने का वो सामर्थ्य होना चाहिए। दिमाग को क्यों खाली छोड़ना, दिमाग को लगाना चाहिए। कठिन चीज़ हो तो उसमें और लगाना चाहिए, तभी तो शास्त्र बनता है। तो बस फुर 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 उड़ते चले गए हैं। बस एक ख्याली पुआ वो मन में पकाना है कि मतलब कुछ पढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं। चलिए, तो अभी देखना चाहिए सब चीज़ों को सांगो पांग। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको सांगो पांग देखना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं है। वो समझ में ना आए तो गले से रोटी नहीं उतरनी चाहिए, है कि नहीं। गले से रोटी नहीं उतरनी चाहिए कि भाई ऐसा हो कैसे गया, रात को नींद नहीं आनी चाहिए। हम लोगों को तो सही में ये सब चीज़ें अनुभव की है, हम लोगों ने ये सब चीज़ें अनुभव की है। कोई चीज़ समझ में ना आए ना तो हम लोग नहीं, जब तक वो निर्णय न निकल करके आ जाए कि क्या समाधान होगा। 1-1 बजे तक विचार किए हुए हैं, रात को 2-2 बजे तक विचार कर रहे हैं, 2 बजे तक 2 बजे तक विचार चल रहा है, पता है। तो वो एक आता है, धीरे धीरे आता है अभी, है कि नहीं। चलिए, तो ये होता है, शास्त्र को सांगो पांग देखना चाहिए, है कि नहीं। जो भी चीज़ मान लीजिए विचार कर रहा है, ये नहीं लग रहा है इन्होंने जैसे पक्षतावच्छेदक में विचार किया तो पूरा लग गए, मतलब पक्षतावच्छेदक में, वरना वो भी तो खाली हो सकते थे, थोड़ा बहुत कुछ कह करके, थोड़ा बहुत कुछ पक्षतावच्छेदक, ये पक्षतावच्छेदक है, निकल जाते, है कि नहीं। आप लोगों का तो कोई ऐसा दिमाग है नहीं कि आप फिर आगे सोचे उसके, निकल जाते, दिन गरी बन जाती। पक्षतावच्छेदक क्या है बता देते, काम खत्म। लेकिन कैसा क्रम से और कितना सोच विचार करके, तभी तो विद्वान बने हैं। केवल हवाई बातें करने से विद्वान नहीं बना जाता है ना। विद्वान बनने की परंपरा प्रक्रिया में नहीं है,
जब तक ये वाला न लग जाते, जिस चीज़ को दिनकर को नहीं देखे, जिस चीज़ पे विचार करेंगे उसमें घुस जाएंगे, पूरा छोर तक पहुंचा देंगे। रामरुद्र को नहीं देखे, जिस विषय को पकड़ ली उसका मतलब तह तक चले जाएंगे। यही तलस्पर्शी अध्ययन कहलाता है ना। आप जो कर रहे हैं वो पल्लव ग्राही पांडित्य कहता है। छू लिया हो गया, हमने पढ़ लिया, विद्वान बन गए, ऐसा समझते है कि नहीं। जब ये अभी छोर छोर पर ही मतलब चल रहा है। ये दो तरह का पांडित्य होता है ना, एक तलस्पर्शी अध्ययन करने का तरीका होता है। तलस्पर्शी मतलब वो तल को, नीचे का जो वो जमीन है उसको छू करके आना, और एक ऊपर ऊपर ऐसे जल को छू लेना। गंगा को तो दोनों छुए है कि नहीं, तो दोनों समझते हैं कि हमने कर लिया, लेकिन वो मूल तक हो करके आता है, उसको रत्न मिलता है, क्या चीज़ है उसमें, उसको कुछ हाथ में लगता है। पर न ऊपर वाले को तो बस वही पानी जो ऊपर थोड़ा बहुत कचरा होगा तो वो ले लेगा, कुछ वो ले लेगा, और फिर निकल जाएगा, घर पे जाके स्नान कर लेगा। ये वाला आपका ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर के कितना भी पढ़ो, लेकिन उसका संस्पर्श बिल्कुल नहीं। पद्मपत्र मिवाम भसा की तरह चलते। ये केवल आपकी प्रक्रिया के बारे में बता रहे, जिस तरह से आप कर रहे हैं है कि नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं हम पाठ लगा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो कर रहा है, लेकिन ये चीज़ है नहीं समझ में आ रही है, चीज़ अनुभव में नहीं आ रही, ऐसा ही कर रहे ये। चलिए, शास्त्रज्ञ ऐसे नहीं, शास्त्र ऐसे नहीं आता। शास्त्र ऐसे लोगों का दास नहीं है, ऐसे लोगों के पास नहीं आता, कभी नहीं आता। वो आप समझते रहिए कि हम विद्वान बन गए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता है कि नहीं। चलिए, ये तो ये कर दिया है कि नहीं। तो ये स्वरूप संबंध रूप जो कार्यत्व है उसको पक्षतावच्छेदक बना लिया, ये सब कर दिया। अब इसके आगे हमको चलना है साध्यम च करके। क्या बोले? साध्यम च न सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिजन्यत्वम्। हाँ, ये अब साध्य में विचार करना है। पक्षतावच्छेदक तो विचार कर लिया कि क्या होगा, है कि नहीं है। अब साध्य क्या है ये हमको विचार करना है। तो साध्य क्या है, हमारा अनुमान क्या प्रयोग किए? कार्यम कर्तृजन्यम प्रागभावात्। प्रागभावात्, प्रागभाव प्रतियोगित्वात् ही बोलो, अभी इतना सहूर नहीं है कि नहीं। प्रागभाव प्रतियोगित्वात् ही बोलो, यदि वो आपत्ति आए तभी प्रागभावात् कहना, है कि नहीं, वरना यही बोलो, वरना फिर घूम जाओगे। इतना अभी दिमाग में थोड़ी चढ़ा है। क्या बोले? कार्यम कर्तृजन्यम प्रागभाव प्रतियोगित्वात् घटवत्, ये अनुमान का आकार हुआ, ठीक हुआ। अब यहाँ जो ये साध्य बोल रहे कर्तृजन्यत्व, वो किम रूप है ये विचार करना है। क्या है? कर्तृजन्यत्व साध्य जो है वो किम रूप है, ये कर्तृजन्यत्व है क्या? तो आप कहेंगे कर्ता से जो जन्य है वो कर्तृजन्य, और तस्य भाव कर्तृजन्यत्व, यही कर्तृजन्यत्व। लेकिन इसको और स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि कर्तृजन्यत्व मतलब क्या होता है। तो साध्यम च ये करके उठा रहे हैं, ठीक है ना दिनकर। चलो, साध्यम च न सर्वोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिजन्यत्वम्। आया कि नहीं आया? ये वो निषेध सीधे कर रहे हैं, लेकिन पहले हम समझे तो सही। साध्यम च न मतलब आगे जो कहा जा रहा है वो साध्य तद्रूप नहीं माना जाएगा, वो सीधा लिख रहा है। लेकिन पहले हम समझे तो सही कि क्या होता है कि नहीं। फिर उसमें दोष वोष देखेंगे, पहले तो पकड़े कि क्या होता है उसमें। तो पढ़ो वहाँ क्या कहा, स्वोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिजन्यत्वम, ये आपका क्या है? कर्तृजन्यत्व है। स्वोपादान गोचर जो अपरोक्ष ज्ञान, है कि नहीं है। जैसे जो आपका कार्य है उसको, जैसे घट कार्य है, दृष्टांत क्या, घट कार्य है एक ले लो, तो स्वयं करके लिया किसको? घट को। घट का उपादान कारण कौन है? उपादान कौन है? कपाल। उपादान मतलब समवायी कारण, ठीक है ना। तो स्व का जो उपादान मतलब उपादान कारण कौन हुआ? कपाल। क्या लिखा? सोपादान, कपाल आया। तद गोचर, गोचर किसको कहते? गोचर मतलब
बहुत बार आता है सुनने में। गोचर कभी इसके पहले सुने नहीं हो? गोचर मतलब विषय, गोचर मतलब विषय। विषय। तो सोपादान गोचर जो अपरोक्ष ज्ञान, मतलब सोपादान, स्व करके लिया, उसका उपादान हुआ कपाल, वो तद विषयक क्या होना चाहिए? अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। आयक ने कर्ता जो है वो कैसे, कर्ता से जन्य कह रहे हो ना, तो कर्ता को क्या होना चाहिए? तभी वो घट पैदा कर पाएगा। उसको घट का जो उपादान कारण है कपाल, उसका अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए, है कि नहीं है? परोक्ष ज्ञान होगा घट का, मान लीजिए अपरोक्ष ज्ञान नहीं है, अपरोक्ष मतलब परोक्ष भिन्न मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, तो कभी वो घट बना पाएगा? पर प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो स्वयं करके लिया घट, उसका उपादान हुआ कपाल, तद गोचर मतलब तद विषयक क्या होना चाहिए? अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। कर्ता को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये यदि ज्ञान न हो तो कभी घट बना पाएगा? सोपादान गोचर, गोचरा परोक्ष ज्ञान यदि न हो तो घट बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो उसको जो भी करता है उसको क्या होना चाहिए? सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। आया कि नहीं आया? अब मान लीजिए सोपादान मतलब घट का उपादान जो कपाल है, उसका अपरोक्ष ज्ञान तद विषयक अपरोक्ष ज्ञान है, गोचर मतलब विषय, तो तद विषयक अपरोक्ष ज्ञान मान लीजिए उसको है, ठीक है ना, लेकिन उसको इच्छा नहीं है बनाने की, तो घट बनेगा? नहीं ना होगा। तब घट बन पाएगा? घट का वो करता होगा? नहीं होगा। क्या होनी चाहिए? चिकित्सा भी होनी चाहिए। आया कि नहीं आया? सोपादान गोचर चिकित्सा भी होनी चाहिए, उसमें भी अन्वय करना है। सोपादान गोचर का अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए, सोपादान गोचर की चिकित्सा भी होना चाहिए। सोपादान स्वयं करके घट, उसका उपादान कपाल, तद विषयक चिकित्सा, चिकित्सा मतलब कर तुम इच्छा, इच्छा होनी चाहिए उसको कर, मतलब कपालेन घटम कुरियाम, ऐसी इच्छा होनी चाहिए ना उसको, कपाल के द्वारा घट की क्या घट बनाऊं, इस तरह की उसको इच्छा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही चिकित्सा है। क्या इच्छा होनी चाहिए? कपालेन इत्याकारक इच्छा होनी चाहिए ना। ये इच्छा क्या है? कपाल विषयक है कि नहीं है? तो ऐसी सोपादान विषयक चिकित्सा भी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सोपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए, सोपादान विषयक चिकित्सा होनी चाहिए। अब मान लीजिए जो अपरोक्ष ज्ञान भी है, कपाल का अपरोक्ष ज्ञान भी है और कपाल विषय की चिकित्सा भी है कि नहीं? कपालेन घटम कुरियाम, लेकिन मान लीजिए नहीं कर रहा, बैठा, घट बन जाएगा? नहीं बना पाएगा ना। तो क्या होनी चाहिए? कृति भी होनी चाहिए, सोपादान विषयक कृति भी होनी चाहिए, सोपादान गोचर कृति भी होनी चाहिए। आया कि नहीं आया? गोचर मतलब विषय, ध्यान रखना। तो सोपादान विषयक कृति होनी चाहिए। बहुरी में कब करो तब भी चलता, न करो तब भी चलता। आया कि नहीं आया? तो विषय, गोचर मतलब विषय, तो विषयक कृति होनी चाहिए, मतलब विषयक कृति होनी चाहिए। कब बोल देते हैं तो स्पष्ट हो जाता। आया कि नहीं आया? तो क्या होना चाहिए? सोपादान विषयक कृति, मतलब प्रयत्न भी तो होना चाहिए। आया कि नहीं? तभी क्या होता है? घट उत्पन्न होगा। ये तीनों चाहिए, तो तीन क्या हो गए? सोपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान, सोपादान विषयक चिकित्सा, सोपादान विषयक कृति, कृति, ये तीनों होना चाहिए। ये तीनों जिसमें होगा वही क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। ये तीनों जिसमें हो, मतलब कपाल का अपरोक्ष ज्ञान, कपाल विषयक चिकित्सा और कपाल विषयक कृति, कृति, है कि नहीं है? कपाल विषय कृति, ये सब जो होगा तभी तो वो करता होगा और उससे घट पैदा होगा। आया कि नहीं आया? तो यही वो उसके आधार पर भी बना रहे। पढ़ो क्या कह रहे हैं? साध्यम च न को छोड़ दो अभी, दुष्ट तरीका। सोपादान से पढ़ो। साध्यम च सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिजन्यत्वम। आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पहले कर्ता को समझ लो, कर्ता किसको कहते हैं, है कि नहीं है? क्या है आपका साध्य? क्या है? कर्तृजन्यत्व है ना। तो पहले कर्ता कौन है ये समझ लीजिए, फिर तज्जन्यत्व हम कर देंगे, इतनी बात है। तो कर्ता कौन होता है? जिसको वो कार्य जो है उसका उपादान कारण का क्या हो? अपरोक्ष ज्ञान हो, उपादान कारण विषय चिकित्सा हो और कृति हो, है कि नहीं है? और वो उपादान कारण विषय कृति हो,
ये तीनों जिसमें होगा वही तो क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। कर्ता कहलाएगा। आया कि नहीं? कृति कर्ता नहीं होती, कृतिमान जो होता है वो कर्ता होता है, प्रयत्न वाला जो होता है वो कर्ता होता है। आया कि नहीं? कृतिमान कर्ता, यही है ना? आया कि नहीं? तो कर्ता ये हो गया। तो और तज्जन्यत्वम ये जोड़ देंगे, पहले कर्ता का जो है वो बोल दीजिए और तज्जन्यत्वम कर दीजिए, तो कर्तृजन्यत्वम आपका आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या बोलेंगे? सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत, ये कृतिमत हो गया कर्ता, और तज्जन्यत्वम ये साध्य हो जाएगा। तो साध्य कर्तृजन्यत्वम मतलब क्या? सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत जन्यत्वम। आया कि नहीं आया? कि सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसको पता ही नहीं है उसका उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान ही नहीं है कि नहीं है? तो अपरोक्ष ज्ञान ही नहीं है तो वो कभी भी घट बना पाएगा? ये भी चाहिए। केवल ज्ञान रहने से भी नहीं होगा। कपाल का केवल ज्ञान है मान लीजिए अपरोक्ष ज्ञान, और उसकी चिकित्सा नहीं है, कर्तुम इच्छा नहीं है ना? कपाल है ना घटम कुरियाम इत्याकारक इच्छा नहीं है, तो कभी घट बन पाएगा? घट नहीं बन पाएगा। केवल ज्ञान रहने से नहीं ना होगा। अब मान लीजिए चिकित्सा भी रह गई लेकिन कुछ कर नहीं रहा, बैठा है ऐसा आलसी तरीका, है कि नहीं? तब भी नहीं चलेगा, है कि नहीं? क्या चाहिए? तद विषय कृति भी चाहिए, है ना? सोपादान गोचर कृति भी चाहिए, है ना? और ये तीनों जिसमें रहेगा, है कि नहीं? मतलब सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान, सोपादान गोचर चिकीर्षा, सोपादान गोचर कृति, ये तो तृतीय जिसमें रहेगा, है ना? ये तो तृतीय वाला जो होगा वो कर्ता होगा, और तज्जन्यत्वम यही कर्तृजन्यत्व हो जाएगा। तो अब एक ही साथ में हमको बोलना है, तो क्या बोलेंगे? सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत जन्यत्वम। आया कि नहीं आया? एक अपरोक्ष ज्ञान, चिकीर्षा और कृति तीनों में उसका अन्वय करना है। आया कि नहीं? सोपादान गोचर का तीनों सविषयक पदार्थ है, ज्ञान भी सविषयक पदार्थ है। किसका ज्ञान होना चाहिए? अपरोक्ष ज्ञान। तो सोपादान विषय का, विषयक ज्ञान होना, अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। चिकीर्षा होनी चाहिए, भाई किसकी चिकीर्षा होनी चाहिए? तो सोपादान विषयक चिकीर्षा होनी चाहिए। और कृति होनी चाहिए, कैसी कृति होनी चाहिए? सोपादान विषयक कृति होनी चाहिए, है ना? ये तीनों जिसमें रहेगा, है ना? तादृश अपरोक्ष ज्ञान, चिकीर्षा और कृति, तद्वत जो होगा वो कर्ता होगा, और तज्जन्यत्वम ही कर्तृजन्यत्वम। आया कि नहीं आया? कितना बढ़िया बना है, स्पष्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ, यही कर दिया। तो अब इसके अनुसार कर्तृजन्यत्वम बोलना हो तो क्या बोलेंगे? सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत जन्यत्वम। कर्तृजन्यत्वम यही साध्य है। आया कि नहीं आया? ये साध्य होना चाहिए। ये क्या लिख रहे हैं देखो तो जरा, आप जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं क्या? देखो, साध्यम च न सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृति जन्यत्वम। ये न को छोड़ दो ना, काहे बार बार बोल रहे हो? अरे घुमा देगा वो तुम। अभी तो न अभी कहाँ आया? अभी पहले उसको समझ रहे तो न बोल रहा है बार बार। साध्यम च सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृति जन्यत्वम। हाँ, आया कि नहीं आया? तो देखो तुम बोल रहे थे वही है कि कुछ कमी है क्या? सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत जन्यत्वम। और इसमें क्या लिखा है? सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृति जन्यत्वम। कृतिजन्यत्वम यही लिख दिया इन्होंने, है कि नहीं है? तो कृतिमत जन्यत्वम न कह करके कर्ता तक नहीं गए, मतलब कृति जो कर्ता में रहती है तज्जन्यत्वम कह दिए। आया कि नहीं? कृतिमत जन्य तो कर्तृजन्य तो नहीं बोल रहे। आया कि नहीं आया? तो कोई बात नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं ना पड़ेगा। अरे कर्तृजन्यत्वम कहो चाहे कृतिजन्यत्वम कहो, कृति से जन्य वो घट होता है कि नहीं होता है? अरे कृतिमत जन्य हुआ, कृतिजन्य भी तो है। वो प्रयत्न किया तो उससे क्या हुआ? घट उत्पन्न हुआ, तो कृतिजन्य है कि नहीं है? तो यही कृतिजन्यत्वम ही साध्य है, यही कह दो, क्या अर्जा है? कोई अंतर नहीं ना है। तो आप कहेंगे कर्तृजन्यत्व था, कर्ता से जन्य बोले थे तो कर्तृ का बोलिए सही से। कृतिमत तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक कर्ता का लाभ नहीं ना हुआ, तब फिर बाद में तज्जन्यत्वम कहिए। ये तो कृतिजन्यत्वम बोल दिए। तो देखो कर्तृजन्यत्वम की अपेक्षा कृतिजन्यत्व में लाघव है कि नहीं है? कर्तृजन्यत्व बोलेंगे तो जन्य हुआ घट, उसका जनक कौन हुआ? कर्तृजन्यत्व कहे तो जनक कौन हुआ? कर्ता। कर्ता जनक हुआ कि नहीं हुआ? और कृतिजन्य कहे तो उसका जनक कौन हुआ?
कृति हुई। आया कि नहीं आया? अब कर्तृजन्य बोले तो जनकता किस में रहेगी? कर्ता में। कर्ता में। जनकता अवच्छेदक क्या होगा? कर्तृत्व। कर्तृत्व। ये कर्तृत्व क्या चीज है? कर्तृत्व कृतिमत्व। कृतिमत्व मतलब मतु के बाद तो आया तो कौन आया? कृति। कृति। तो कर्तृजन्य यदि बोलते हैं, जनकता यदि किस में स्वीकार करते हैं? कर्ता में स्वीकार करते हैं, तो जनकता अवच्छेदक कौन होता है? कृति। कृति होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही फटाक से ग्रंथ पकड़ना सीखो, है कि नहीं? तो जनकता अवच्छेदक कौन होती है? कृति होती है। आया कि नहीं आया? कृति कितनी? कृति जो है वो कौन पदार्थ है? गुण है ना। तो कृति तो बहुत सारी होगी ना, अनंत होगी। तो अनंत कृति जनकता अवच्छेदक होने की आपत्ति आएगी। आया कि नहीं आया? अब यदि कृतिजन्य घट कहे तो जन्य घट हुआ, जनक कौन हुआ? जनकता किस में रहेगी? जनकता अवच्छेदक क्या होगा? कृतित्व। ये कृतित्व क्या है? जाति है। कृति गुण था, उसमें रहने वाला कृतित्व एक जाति है। वो कितनी होती है? एक ही होती है। तो जनकता अवच्छेदक मान लाघव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसको जनकता अवच्छेदक मानने में लाघव है? कृतित्व को जनकता अवच्छेदक मानने में लाघव है। इसलिए जनक भी किसको माना जाएगा? कृति को मानना ही उसमें लाघव है। इसलिए इन्होंने कर्तृजन्यत्वम ही साध्य बोले थे मूल में, लेकिन उसका यहाँ लाघव को ध्यान में रखते उन्होंने क्या कर दिया? कृतिजन्यत्वम बोल दिया। कृतिमत जन्यत्वम न कह करके कृतिजन्यत्वम कह दिया। तो लाघव है कि नहीं? अब चूंकि जनक कौन होगा? कृति होगी। जनकता कृतिनिष्ठा, जनकता अवच्छेदकम कृतित्वम तच्च एकम लघुभूतम, इसलिए यही कह दिया। आया कि नहीं? लाघव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कृतिजन्यत्व ही कह दिया। आया कि नहीं? तो हमारा साध्य जो कर्तृजन्यत्व था वो क्या बन गया? अभी किम रूप मतलब माना जाएगा? कृतिजन्यत्वम, यही कर दिया। कितना सरल है, कोई दिक्कत नहीं ना है। सोपादान गोचरा परोक्ष कृतिजन्यत्वम, यही साध्य है। तो यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान कृतिजन्यत्वम। जैसे घट में कार्यत्व है, दृष्टांत में देख लो, यत्र यत्र कार्यत्वम, घटे कार्यत्वम अस्ति मतलब प्रागभाव प्रतियोगित्वम अस्ति, हेतु रह गया, वहाँ साध्य भी तो रह रहा है। क्या है? घटाओ। स्वम घटः तदुपादानं कपालम तद गोचर अपरोक्ष ज्ञान तपरो तद 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 गोचर तद गोचर नहीं, तद गोचर चिकीर्षा। तद गोचर नहीं, पूरा बोलो ना। तद तद क्या कर रहे? सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान, सोपादान गोचर चिकीर्षा, सोपादान गोचर कृतिजन्य। कृति। हाँ, किस चीज की? क्यों खींच रहे? ये आदमी कब क्या गणित कर दे इसका कुछ नहीं पता। इसके मन में क्या चल रही है, सामने बहुत मीठा मीठा बोलता है, इसके बाद उसी से के अंदर दिखाऊंगा। मैं देख रहा था क्या है, चेहरा नहीं पता नहीं चलता, इधर को नहीं था, ये फोटो खींचा। इसके मन में क्या चल रही है ये, जैसे आप कल बना रहे थे ना, आपकी वीडियो बना रहा था, क्या कर दे क्या नहीं कर दे, इसकी एक चीज की नजर रखनी पड़ती है यहाँ पे। मतलब आप समझो, और सामने जो मीठा कितनी मीठी बोलता है, ये स्थिति है। चलिए। बताने हाँ, तो ये कर दिया क्या? हाँ, कार्यत्व रहता है, हाँ, वहाँ पर स्वम साध्य भी रहता है। स्वम करके जिस जो कार्य है उसको लेना है, तो स्वम लिया घटः, तस्य उपादानम कपालम कपालम, तद गोचर अपरोक्ष तद विषयक अपरोक्ष ज्ञानम, और चिकीर्षा, तद विषयक चिकीर्षा, चलो बोल लो। और तद विषयक, कृति ही तद विषयक, तद से किसको ले रहे हो? सोपादान सोपादान गोचर, तद विषयक और चिकीर्षा बोल रहे हो, सोपादान को ले रहे तो मूर्ख तरीका गोचर फिर डालोगे तो विषय विषयक करोगे। हैं। पंखा क्या है वो ईड़ा तरीका, ये क्या मतलब अंड बंड बोलना चालू कर दिया क्या? तद विषय मतलब सोपादान, इसलिए किए तो शऊर नहीं एक चीज बोलने का भी, मूर्ख तरीका क्या? तद विषय मतलब सोपादान विषय, हाँ कपाल विषय, हाँ, बोलो अब। कपाल विषय चिकित्सा, कपाल विषय कृति। कृति और कृति होनी चाहिए, और वो कृति से जन्य वो आपका घट है कि नहीं है, तो कृति जन्य तो उसमें रह जाएगा। आया कि नहीं आया?
तो कृतिजन्यत्वम इसमें क्या हो गया, घट में रह गया। आया कि नहीं? इस तरह से आपका पक्ष जो क्षिति अंकुरादिक हुआ तो उसमें देख लो क्षिति अंकुरादिक, अरे पक्ष में भी तो घटा नहीं, तो दृष्टांत में हुआ, वहाँ पर भी बताना पड़ेगा ना, वहाँ का प्राग भाव प्रतियोगित्व रूप कार्यत्व तो है हेतु, साध्य भी रहना चाहिए, तो साध्य रहे घटाओ स्वयं करके किसको लिया, क्षिति अंकुर इन सबको ले लेना बारी बारी से, है कि नहीं है? तो क्षिति को ले लिया, उसका उपादान, उसका जो उपादान कौन है, समवायी कारण कौन होगा, परमाणु, है कि नहीं है? चलो सबसे छोटे में छोटा पकड़ लिया, परमाणु कह दिया, आया कि नहीं आया? अथवा तो उसका जो भी अवयव होगा उस स्थिति पर वो सब उसके क्या हो गए, समवायी कारण होंगे कि नहीं होंगे? तो अंततोगत्वा वो परमाणु में जाएगा। उसका अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए, आया कि नहीं आया? अपरोक्ष, हम जैसे लोगों को उसका अपरोक्ष ज्ञान हो सकता है? नहीं ना हो सकता है, आया कि नहीं आया? इसीलिए तो इस अनुमान से ईश्वर की सिद्धि कर होने वाली है कि नहीं है? उसका अपरोक्ष ज्ञान रहना चाहिए, और क्या होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए कि भाई इसके अवयव के द्वारा मैं क्षिति को बनाऊँ, उसका अंकुरावयव के द्वारा अंकुर को बनाऊँ, इस तरह की चिकित्सा भी तो होनी चाहिए, और तद विषय कृति भी तो होनी चाहिए, आया कि नहीं आया? तो ये जब रहेगा तब उससे जन्य क्या होगा, क्षिति अंकुर इत्यादि होंगे, आया कि नहीं आया? और उसमें तज्जन्यत्व रहेगा, आया कि नहीं? सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिजन्यत्वम उसमें रहेगा, आया कि नहीं? तो ये किसका संभव, हम अस्मदादि नाम ये अपरोक्ष ज्ञान और ये हो पाएगा हमारे में, हमारा अपरोक्ष ज्ञान इनसे होगा? क्योंकि उसके अवयव का अपरोक्ष ज्ञान हमको नहीं ना होता है, क्षिति अंकुर के अंकुर का अपरोक्ष ज्ञान जो है वो, और उसका चिकीर्षा उसकी कृति ये सब तो नहीं है, तो इससे जन्य जो आपका हो जाएगा, तो इसका कृति मत कोई होगा ऐसा हम जैसे तो संभव नहीं है, ऐसी कृति ऐसी चिकीर्षा ऐसे अपरोक्ष ज्ञान वाला हम जैसा तो कोई संभव नहीं, इसलिए वो तद्वत्व है ना ईश्वर सिद्ध ही ऐसे हो जाएगा, आया कि नहीं? तो यही कर दिया, तो यही बना लिया जाए साध्य कर्तृजन्यत्व, तो मतलब क्या, सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिजन्यत्व, आया कि नहीं आया? कर्तृजन्यत्व का वस्तु तो यथावत बोलना हो तो यही बोलना पड़ेगा, स्वपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमज्जन्यत्व, तभी कर्तृजन्यत्व होगा। लेकिन इन्होंने वो लाघव को ध्यान में रखते वो कृतिमत को न कर करके सीधे कृतिजन्यत्व कर दिया, आया कि नहीं आया? तो यही हो गया। चलिए समझ में आया कि क्या क्या बोलो, सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिजन्यत्व, कृतिजन्यत्वम यही साध्य हो गया, ये आ रहा है प्रकृति में, है कि नहीं, साध्य के रूप में। अब उसका कर दिए, क्या कह रहे हैं, अब पढ़ो, साध्यम च न, साध्यम च न सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिजन्यत्वम, ये नहीं साध्य मान सकते हैं, साध्य एतत् स्वरूप नहीं मान सकते हैं, आया कि नहीं आया? क्यों नहीं मान सकते हैं भाई, क्यों नहीं कह सकते इसको साध्य एतत् स्वरूप, क्यों नहीं मान सकते? तो हेतु दे रहे, पढ़ो उसमें, कार्य मात्रं प्रति कृतेरेवान्वय व्यतिरेकाभ्याम हेतुत्वेन तज्जनक ज्ञान चिकीर्षयोस्तत्र अन्यथा सिद्धत्वेन एतत् तृतीय जन्यत्व रूप साध्यस्य तत्र बाधा, आया कि नहीं आया? ये हेतु दिए इन्होंने कि भाई वैसे ये तो वो क्या साध्य किम रूप पड़ा, सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिजन्यत्व रूप साध्य, साध्य हुआ, तो यही साध्य मानने में क्या अर्ज है? ठीक तो है, सब जगह घट में भी घट गया, क्षिति अंकुरादि पक्ष में भी घट रहा है कि नहीं है? और इससे ईश्वर की सिद्धि भी हो जाएगी, तो क्या अर्ज है इसको मानने में? लेकिन दिनकर कह रहे कि न साध्यम न ये तद्रूपम, है ना, ऐसा जन्यत्व को साध्य नहीं मान सकते हैं। क्यों? तो हेतु दिया कि कार्य मात्रम प्रति कृत्य है एवं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम हेतुत्वेन, कार्य मात्र के प्रति, सकल कार्य के प्रति अन्वय व्यतिरेक से कृति की कारणता निश्चित हुई है कि नहीं? कृति हो, प्रयत्न हो तो कार्य होता है, कृति न हो तो कार्य नहीं होता है। कृति सत्वे कार्य सत्वम कृत्य भावे कार्याभाव, ये अन्वय व्यतिरेक है कि नहीं है? कृति प्रयत्न नहीं रहेगा तो कोई कार्य होगा, और कृति वो रहेगी तो कार्य होगा। तो अन्वय व्यतिरेक, ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार के द्वारा कार्य मात्र के प्रति किसकी कारणता निश्चित हुई है? कृति की कारणता निश्चित हुई है। वही वो कह रहे कि कार्य मात्रम प्रति कृतेरेव अन्वय व्यतिरेकाभ्याम हेतुत्वेन तज्जनक ज्ञान चिकीर्षयोस्तत्र
चिकीर्षयोः तत्र अन्यथा सिद्धत्वेन तज्जनक, वो कृति के जनक है। ये अपरोक्ष ज्ञान जो आप कह रहे हैं ना, वो अपरोक्ष ज्ञान और चिकीर्षा, इससे जन्य कृति होती है। ध्यान देगा, कृति कब होगी? इच्छा रहेगी तभी। कृति बिना इच्छा के हो सकती है? कृति का जनक कौन है? इच्छा। आया कि नहीं आया? किसी को इच्छा हो कि भाई कपालेनो घटम कुरियाम, तभी तो प्रयत्न करेगा। ऐसी इच्छा ही न हो तो होगा? तो चिकीर्षा जो है वो क्या है? कृति की जनिका है। आया कि नहीं आया? और चिकीर्षा कब होगी ये भी देखो कि भाई कपालेनो घटम कुरियाम, ऐसी चिकीर्षा कब होगी? जब कपाल का अपरोक्ष ज्ञान रहे तब। आया कि नहीं? तो उस चिकीर्षा का जनक है वो अपरोक्ष ज्ञान। आया कि नहीं आया? तो अपरोक्ष क्रम क्या बना कि वस्तु स्थिति में कि सोपादान गोचर का अपरोक्ष ज्ञान होगा, तब जाके इच्छा होगी और तब जाके कृति होगी। आया कि नहीं? उत्तरोत्तर जन्य है, वो पूर्व जनक है कि नहीं है? तो ये चिकीर्षा और अपरोक्ष ज्ञान, ये दोनों तो कृति के जनक हुए ना, एक साक्षात एक परंपरा है। आया कि नहीं आया? तो कार्य मात्र के प्रति जब कृति की कारणता अन्वय व्यतिरेक के द्वारा निश्चित है, तो कृति का जो जनक है कौन? चिकीर्षा और ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। ये जो तज्जनक चिकीर्षा और अपरोक्ष ज्ञान है, वो क्या हो जाएगा? उनके प्रति, कार्य के प्रति वो अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे। आया कि नहीं? जैसे घट कार्य के प्रति कुलाल की कारणता अन्वय व्यतिरेक से निश्चित है कि नहीं है? तो कुलाल का जनक जो कुलाल पिता है वो क्या होता है? सिद्ध हो जाता है। आया कि नहीं आया? कुलाल पिता को उस घट कार्य के प्रति कुलाल पितृत्व अन्यथा सिद्ध है कि नहीं है? तो अन्यथा उसी प्रकार कृति के कारणता निश्चित है। कृति के बिना कार्य नहीं होता है, कृति के रहने पर होता है। तो इस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा कार्य मात्रम प्रति कृते है कारणत्व निश्चितम। अब उस कृति का जनक जो चिकीर्षा और अपरोक्ष ज्ञान है, चाहे साक्षात चाहे परंपरा, वो क्या है? कार्य के प्रति वो अन्यथा सिद्ध है। वही कह रहे, अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे कि नहीं हो जाए? अरे वो कृति से ही जब कार्य उत्पन्न हो गया तो उसके जनक को, उसके प्रति, कृति के जनक को कार्य के प्रति कारण मानने क्या जरूरत है? अन्यथा सिद्ध है कि नहीं है? अब यदि अन्यथा सिद्ध है तो अपरोक्ष ज्ञान, चिकीर्षा और कृति, ये तो तृतीय जन्यत्व जो है वो कह पाएंगे कभी? नहीं कह पाएंगे। कार्य वो जो क्षिति अंकुरादिक है, चाहे घट है, जो भी कार्य है, उसमें कभी अपरोक्ष ज्ञान, चिकीर्षा और कृति, ये तो तृतीय जन्यत्व हम कह पाएंगे क्या? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो दोनों तो असिद्ध, अन्यथा सिद्ध है। आया कि ना? कृति जन्यत्व तो ठीक है, लेकिन ये तो तृतीय जन्यत्व जो है वो बाधित हो जाएगा। आया कि नहीं? अन्यथा सिद्ध होने के कारण। अरे जो जिसके प्रति अन्यथा सिद्ध है उससे जन्य उसको कहेंगे तो बाधित ही हो गया ना। आया कि नहीं? वही कह रहे, पढ़ो। कार्य मात्रम प्रति कृतेः अन्वय कृतेरेव अन्वय व्यतिरेकाभ्याम हेतुत्वेन तज्जनक ज्ञान चिकीर्षयोः तत्र अन्यथा सिद्धत्वेन एतत् तृतीय जन्यत्व रूप साध्यस्य तत्र बाधा। आया कि नहीं आया? ये तो तृतीय जन्यत्व रूप आपका साध्य यही बन रहा है ना। क्या बन रहा है? सोपादान गोचर परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृति जन्यत्वम। आया कि नहीं आया? यही साध्य था। मतलब ये तो तृतीय से जन्य आप बोल रहे थे कि अपरोक्ष ज्ञान से जन्य होना चाहिए, जन्य होना चाहिए, और ये तो तृतीय जन्य तो आप साध्य बना रहे थे, तो वो साध्य ठीक नहीं है, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा कार्य मात्र के प्रति कृति ही कारण है। तो कृति का जनक जो ये चिकीर्षा ज्ञान है कि नहीं है, वो क्या है? कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध है। तो वो जब अन्यथा सिद्ध हो गए तो तज्जन्यत्व जो है वो बाधित हो जाएगा ना उसमें। तो साध्य यदि ये तो तृतीय जन्यत्व रूप करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाध हो जाएगा। कार्य में ये तो तृतीय जन्यत्व आएगा ही नहीं। आया कि नहीं? यही दोष लग जाएगा। चलिए वही कह रहे, पढ़ो। कार्य मात्रं प्रति कृतेरेव अन्वय व्यतिरेकाभ्याम हेतुत्वेन तज्जनक ज्ञान चिकीर्षयोः तत्र अन्यथा सिद्धत्वेन एतत् तृतीय जन्यत्व रूप साध्यस्य तत्र बाधा। तत्र बाधात मतलब सपक्षे चाहे दृष्टांते है ना, बाधात बाधित हो जाएगा ना। अरे उसमें तो ये तो तृतीय जन्यत्व है ही नहीं, है ना। उसमें कृतिजन्यत्व के रहने पर भी
चिकीर्षा और अपरोक्ष ज्ञान जन्यत्व है, वो नहीं है। तो जो उसमें क्यों नहीं है? क्योंकि वो अन्यथा सिद्ध है। तो जब उसमें जन्यत्व है ही नहीं और आप जन्यत्व कह रहे हैं, जन्यत्व अभावती जन्यत्व कह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बाध हो जाएगा ना। तो ये बाध दोष हो जाएगा, है कि नहीं? पक्षी साध्याभाव, ये बाध हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे वन्य ही अनुसरणः द्रव्यत्वात्। इसमें उष्णत्व वन्य ही अनुष्णत्वा भाववत भाववान, ये बाध हो जाता है ना। उसी प्रकार यहाँ पर ये बाध हो जाएगा, क्योंकि ये तो तृतीय जन्यत्व भाव जो है वो निश्चित है, निश्चित है पक्ष। क्योंकि वो अन्यथा सिद्ध है, इसलिए तो तृतीय जन्यत्व नहीं है, मतलब उसका अभाव निश्चित है। तो क्या हो जाएगा? बाध हो जाएगा सर्वत्र, एक जगह नहीं, बाध ही हो जाएगा सर्वथा के लिए, है कि नहीं? चलिए पढ़ो, साध्यम च न से पढ़ लो। साध्यम च न स्वोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृति जन्यत्वम कार्यमात्रं प्रति कृतेरेव अन्वय व्यतिरेकाभ्यां हेतुत्वेन तज्जनक ज्ञान चिकीर्षयोः तत्र अन्यथा सिद्धत्वेन। तत्र अन्यथा सिद्धत्वेन मतलब तत्र कुत्र? सपक्ष सपक्ष से क्या होता है? पक्ष शित्यंकुरादिक सपक्ष है, नहीं, वो पक्ष तो सपक्ष क्या बोले? पक्ष तो तत्र मतलब शित्यंकुरादो ज्ञान शिकर, हाँ मतलब कार्य, सीधे बोल दो ना, वो सब ले लेना, उसमें कार्य कह दिया तो सारा का सारा आ गया, है कि नहीं? अब कार्य हो गया ना, पक्ष कौन रखे? कार्यम रखे है ना, तो फिर कार्य, तत्र कार्य अन्यथा सिद्धत्वेन एतत् तृतीय जन्यत्व रूप साध्यस्य तत्र बाधा, तत्र मतलब कार्य बाधा, बाध हो जाएगा ना। हाँ, ये एक दोष, दूसरा दोष दे रहे हैं क्या? दृष्टांत पक्ष साधारणस्य स्वत्वस्यैकस्याभावेन तद्घटित स्वोपादान गोचरेत्यादि साध्यस्यासंभवात्। ये दूसरा दोष दिया, है कि नहीं? कि भाई ये जो आप कह रहे हैं सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृति जन्यत्वम, यहाँ स्वम से जब आप दृष्टांत में घटा रहे तो वहाँ स्वम से किसको ले रहे हैं? घट को ले रहे हैं, है कि नहीं? तो स्वत्व स्वम से घट को लिया, स्वत्व किस में रहेगा? घट में रहेगा, है कि नहीं? और जब उसमें पक्ष में घटाएंगे, क्षिति में मान लीजिए घटाएंगे, तो वहाँ स्वम से किसको लेंगे? अंकुर में घटाएंगे तो स्वम से किसको लेंगे? तो ये जो स्वम से उसमें स्वत्व जो है वो कभी उसमें रहेगा, घट में रहेगा, कभी उसमें रहेगा। ये स्वत्व जो है ना कोई जाति नहीं है कि एक ही है, वो सब में भिन्न भिन्न पड़ता है, आया कि नहीं? स्वत्व से एकस्य अभावे न, स्वत्व कोई जाति तो नहीं ना है। अरे स्वम से जिसको लेंगे उसमें स्वत्व रहेगा, आया कि नहीं आया? तो स्वत्व भिन्न होगा, घट में रहने वाला स्वत्व भिन्न होगा, क्षिति में रहने वाला स्वत्व भिन्न रहेगा, अंकुर में रहने वाला स्वत्व भिन्न रहेगा। तो स्वत्व से एकस्य अभावेन तद्घटित स्वोपादान गोचरेत्यादि साध्यस्य असंभवात्। आया कि नहीं आया? तद्घटित, वो स्वत्व घटित जो ये आपका स्वोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृति जन्यत्व, ये जो पूरा साध्य है वो क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। कैसा असंभव हो जाएगा? पहले बोले, शुरुआत से बोलो। दृष्टांत पक्ष साधारणस्य साध्यस्य असंभवात्। दृष्टांत पक्ष साधारण कोई साध्य नहीं बना आपका। आपका ये जो साध्य है वो जब दृष्टांत में घटा है तो वहाँ स्वम करके लिया घट को, है कि नहीं है? तो वो जो स्व से घटात्मक स्व लिया और तादृश स्वोपादान गोचर इत्यादि साध्य जो कहा वो केवल और केवल कहाँ रहेगा? घट में रहेगा। जब पक्ष में घटाएंगे और स्व से लेंगे कोई क्षिति, चाहे क्षिति को लेंगे, तो वो जो पूरा घटाएंगे वो केवल और केवल वो साध्य कहाँ रहेगा? तो दृष्टांत पक्ष साधारण कोई साध्य मिला? नहीं मिला। एक कोई साध्य नहीं ना मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सत्व जो है वो एक नहीं है कि नहीं है? तो सत्ववान जो होंगे वो सब पृथक पृथक है, वो तो है ही पृथक पृथक, सत्व भी अलग अलग है। तो दृष्टांत पक्ष साधारण एक आपका साध्य नहीं ना हुआ, वही वो कह रहे, पढ़ो। दृष्टांत पक्ष साधारणस्य स्वत्वस्य एकस्याभावेन तद्घटित स्वोपादान गोचरेत्यादि साध्यस्य असंभवात्। आया कि नहीं आया? वो स्वयं से जब घट लेंगे तो वो साध्य केवल घट में ही रहेगा, आया कि नहीं? वो आपके क्षिति अंकुर में रहेगा? नहीं रहेगा, है कि नहीं? स्व से जब क्षिति को लेंगे तो वो साध्य केवल क्षिति में रहेगा, है ना? स्वघटित वो जो साध्य बनेगा पूरा वो केवल क्षिति में रहेगा, उसमें नहीं रहेगा। तो ये से साधारण एक साध्य नहीं ना मिला,
है कि नहीं? दृष्टांत पक्ष साधारण साध्य होना चाहिए ना, तभी तो। अब दृष्टांत पक्ष साधारण, ये तो जो साध्य आपका बना रहे वो केवल पक्ष में रहेगा, तो दृष्टांत क्या देंगे? अन्वय व्याप्ति का दृष्टांत देना होगा तो नहीं दे पाएंगे। तो ये दृष्टांत पक्ष साधारण साध्य होना चाहिए ना, ऐसा साध्य ये नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये साध्यम न आया कि नहीं? दूसरा दोष दिया, पढ़ो। दृष्टांत पक्ष साधारणस्य स्वत्वस्य एकस्याभावेन। दृष्टांत पक्ष साधारण साध्यस्य असंभवात्, ऐसा वो कहना, आगे जाना है, आया कि नहीं? दृष्टांत पक्ष साधारणस्य स्वत्वस्यैकस्याभावेन तद्घटित स्वोपादान गोचरेत्यादि साध्यस्य असंभवात्। ऐसा कोई साध्य असंभवित हो गया, दृष्टांत पक्ष साधारण कोई साध्य नहीं बना, आया कि नहीं? ऐसा होना चाहिए ना साध्य को, लेकिन ऐसा नहीं बना, इसलिए एतादृश साध्य नहीं मान सकते है। हो गया? दृष्टांत पक्ष साधारणस्य स्वोपादान गोचर इत्यादि साध्यस्य असंभवात्, उसमें हेतु है स्वत्वस्य एकस्य अभावे न, वो हेतु है कि नहीं? कि स्वत्व चूंकि एक नहीं है, आया कि नहीं? तो तद घटित जो आपका साध्य होगा स्वोपादान गोचर, ये पूरा का पूरा वो दृष्टांत पक्ष साधारण नहीं ना माना। जब वो घट में घटा रहे थे, वो स्वत्व केवल घट में ही रहेगा, तो वो जो बनेगा वो केवल घट में ही साध्य रहेगा। और जो पक्ष में जब घटाएंगे और स्व करके आपको यदि क्या लेंगे, तो वहाँ स्वत्व जो है वो उसमें रहेगा, तो तत्घटित जो साध्य है वो केवल क्षिति में ही रहेगा। ऐसा एक वो स्वत्व यदि एक होता है कि नहीं, कि जो स्वत्व आपका घट में रह रहा वही स्वत्व क्षिति में रहता, ऐसा एक होता, तब तो ये पूरा पूरा साध्य क्या हो जाता, एक हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं ना, स्वत्व कोई जाति ऐसी तो है नहीं कि एक ही है, वो तो सब भिन्न भिन्न होता। स्वत्व अपने आश्रय के अनुसार भिन्न भिन्न होगा। जब वो घट में रहेगा तो वो स्वत्व भिन्न है, पट में रहने वाला स्वत्व भिन्न है और क्षिति में रहने वाला स्वत्व भिन्न है, तो कोई एक साध्य नहीं बना, है ना? दृष्टांत पक्ष साधारण, तो ये दूसरा दोष आया कि नहीं आया? तो अब ये दोष दिया, इसको एक बार पढ़ लो। दृष्टांत पक्ष साधारणस्य स्वत्वस्यैकस्याभावेन तद्घटित स्वोपादान गोचरेत्यादि साध्यस्य असंभवात्। आया कि नहीं आया? तो ये दूसरा दोष दिया। अब यहाँ पर देखो, दो दोष ध्यान में आ गया ना सही से? क्या साध्य बनाया है? स्वोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति जन्यत्वम। ये साध्य यदि बनाते हैं तो क्या दो दोष दिए? सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान कृति जन्यत्व सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा। तो इतना तुम मूर्ख तरीका संधि करके नहीं बोल सकते हो। सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति एकत्रित जन्यत्व रूप साध्य जो है वो बाधित है। एतत् तृतीय जन्यत्वम पक्ष में बाधित है, आया कि नहीं आया? वो पक्ष में कार्य में बाधित है। क्यों बाधित है? क्योंकि कार्य मात्र के प्रति अन्वय व्यतिरेक से कृति की कारणता निश्चित हो जाने के कारण वहाँ तज्जनक जो अपरोक्ष तज्जनक मतलब कृति जनक। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पूछना पड़े? कृति जनक जो चिकित्सा और अपरोक्ष ज्ञान है वह कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध हो जाएगी। तो एतत् सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति एतत् तृतीय जन्यत्व रूप साध्य जो है वो बाधित है पक्ष साध्य में, है कि नहीं है? ये कर दिया। दूसरा दोष क्या दिया? स्वत्व जो है वो एक नहीं होता है, इसलिए तद्घटित जो सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान कृति जन्यत्व रूप जो साध्य हो। यहाँ कुछ भूले हो, यहाँ बता दो। चिकित्सा कौन बोलेगा? स्वत्व क्योंकि एक नहीं है तो तद्घटित जो सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति जन्यत्व रूप। इसके पहले भी छोड़े थे, चिकित्सा को क्यों छोड़ रहे हो? चिकित्सा भी तो है। हाँ बोलो। सत्वस्य एकस्य अभावेन तद्घटित सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति जन्यत्व रूप साध्यस्य दृष्टांत पक्ष साधारणस्य साध्यस्य असंभवात्। दृष्टांत पक्ष साधारण साध्य असंभव, ऐसा होना चाहिए ना। दृष्टांत पक्ष दृष्टांत में अलग कोई रह रहा है तो वो कहाँ का दृष्टांत हुआ? पक्ष में रहने वाला जो साध्य है वही तो दृष्टांत में रहे, तभी तो वो दृष्टांत कहलाएगा। दृष्टांत कोई कुछ रह रहा है ऐसे थोड़ी चलेगा। आया कि नहीं आया? तो वही यहाँ तो सब अलग अलग हो जाएगा, है कि नहीं है? इसलिए क्या है यहाँ पर ये दो दोष दिए। अब ये दोनों से छुटकारा पाने के लिए देखो क्या किया जाए तो काम चल जाए। साध्य में कुछ थोड़ा हेर फेर कर देते हैं
थोड़ा कुछ दिक्कत करता हो, जैसे स्व के कारण समस्या आ रही है ना, तो स्व को हटाओ। दूसरा दोष यही दिया ना कि स्वत्व एक नहीं है, तो तद घटित साध्य दृष्टांत पक्ष साधारण एक नहीं हो सकता। तो एक काम करो, स्व को हटाओ उसमें से, है कि नहीं है। दूसरा नंबर, पहले दोष क्या दे रहे थे कि वो जो कृति का जनक जो चिकीर्षा और अपरोक्ष ज्ञान है वो भी अन्यथा सिद्ध है, तो तज्जन्य तो बाधित है, ये कह रहे थे ना, तो उसको भी हटा दो, है कि नहीं है। उसको भी हटा दो, अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा उसको हटा दो। तज्जन्य तो हम कहेंगे नहीं, कृतिजन्य तो मानते कि नहीं मानते हैं, तो वही ले लो, जोड़ देंगे क्या, उपादान गोचर कृतिजन्यत्वम, यही बना लो। क्या बना लेंगे, उपादान गोचर कृतिजन्यत्वम। उपादान, स्व नहीं डालेंगे, स्व डाले तो समस्या ना, डालेंगे ही नहीं। स्व मतलब समवाय और उपादान मतलब समवाय कारण। वो समवाय कारण का जो समवाय कारण विषयक जो कृति है वो कृति रहनी चाहिए, समवाय कारण विषयक कृति होनी चाहिए, तज्जन्यत्वम, यही साध्य बना लेंगे। क्या बना लेंगे, उपादान गोचर कृतिजन्यत्वम। अब हमने अपरोक्ष ज्ञान, कृति का जनक जो अपरोक्ष ज्ञान था और चिकीर्षा थी, तज्जन्यत्वम कहे नहीं कहे ना, तो कोई आपत्ति नहीं है, बाद नहीं लगेगा, साध्य का बाद पक्ष में नहीं होगा। नंबर 2 का असंभव साध्य जो साध्य जो असंभव हो रहा था वो भी नहीं होगा। कैसा साध्य, दृष्टांत पक्ष साधारण, पक्ष साधारण साध्य नहीं बन रहा, वो भी नहीं होगा ना, वो स्व के कारण है, समस्या आ रही थी, अब स्व तो है नहीं। और उपादान गोचर कृतिजन्यत्वम, घट में भी है वही साध्य, क्षिति अंकुर में भी है, उपादान कारण उधर कपाल होगा, इधर ये होगा, तो उपादान विषयक मतलब उपादान गोचर कृतिजन्यत्व एक साध्य बन गया कि नहीं बन गया, दृष्टांत पक्ष साधारण साध्य भी बन गया, है कि नहीं है। और वो अन्यथा सिद्ध होने का तृतीयजन्य तो बाधित वाला दोष भी नहीं रहा, तो यही बना लिया जाए, है ना, हमारा काम तो तब भी चल जाएगा। क्या कर देंगे अनुमान का कार्यम उपादान गोचर कृतिजन्यम कार्यत्वात्। हाँ, आया कि नहीं, उपादान गोचर कृतिजन्यम कार्य, उपादान गोचर उपादान विषयक कृति होनी चाहिए। उपादान विषयक कृति घट जो यदि लेते हैं तो वहाँ उपादान कौन हुआ, कपाल, तद विषय कृति कपाल में कुलाल में होती है, तो उस कृति से क्या हो जाता है, घट पैदा हो जाता है, घट उत्पन्न हो जाता है। आया कि नहीं, क्षिति अंकुर में पक्ष में भी घट जाएगा, उपादान उसका जो भी लो परमाणु मान लीजिए ले लिया, तो तद विषय कृति होनी चाहिए। वो कृति हम जैसे लोगों की तो संभव नहीं ना है, हमको दिखता ही नहीं, कहाँ से तद विषय कृति करेंगे, हैं, परमाणु हमको दिख ही नहीं रहा, कहाँ से कृति करेंगे। लेकिन वो ईश्वर को तो होता है, वो तो सर्वज्ञ है, सबका ज्ञान उसको होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तो उपादान विषयक कृति वो कर सकता है। तो उपादान विषयक कृतिजन्यत्वम, यही क्या कर देंगे, साध्य कर देंगे, तो हमारे ईश्वर की सिद्धि तो हो ही जाने वाली है, यही कर लिया जाए। यदि ऐसा कहता है कोई तो उसके लिए तीसरा दोष दे रहा है, पढ़ो। कृतित्वापेक्षया उपादान गोचर कृतित्वस्य गौरवेण जनकता नवच्छेदकत्वाच्च। ये तीसरा लगा कि नहीं लगा कि भाई कृतिजन्यत्वम कहेंगे तो जनक कौन हुआ, जनक कृति हुई। उपादान गोचर कृतिजन्यत्व कहेंगे तो जनक कौन हुआ, उपादान गोचर कृति हुई। जनकता किसमें रहेगी, उपादान गोचर कृतिनिष्ठ। जनकता अवच्छेदक क्या होगा, उपादान गोचर कृतित्व। तो कृतित्व की अपेक्षया उपादान गोचर कृतित्व, ये गुरुभूत धर्म है ना, तो संभवती लघु धर्मे गुरु तदभावात, है कि नहीं है, कि लघु धर्म यदि संभव हो तो गुरु धर्म कल्पना नहीं करनी चाहिए। आया कि ना, तो कृतित्व केवल वो मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, सब है कृतित्व क्या मान लिया जाए, कृतित्व को जनकतावच्छेदक जनकतावच्छेदक मान लिया जाए, है कि नहीं है। तो लाघव है कि नहीं है, तो सोपादान गोचर कृतित्व रूप जो ये गुरु धर्म है, ये जनकतावच्छेदक मानने में कोई वो प्रमाण नहीं है, और वो जनकतावच्छेदक होगा भी नहीं। तो जब जनकतावच्छेदक नहीं होगा तो केवल और केवल क्या मतलब उपादान गोचर कृतिजन्यत्व भी साध्य नहीं रख सकते हैं, यही कहना चाह रहे। पढ़ो उसको, लगाओ पंक्ति लगाओ। कृतित्वापेक्षया उपादान गोचर
कृतित्वस्य गौरव गौरवेण कृतित्व की अपेक्षा गुरुभूत धर्म हो गया ना। कौन धर्म? उपादान गोचर कृतित्व। कृतित्व। ये क्यों आया, ये समझ में आएगा ना। उपादान गोचर कृतित्व, ये मत कहना ये कहाँ आया, ऊपर वाले साध्य में उपादान गोचर कृतित्व कहाँ आ रहा। लेकिन वो जो दो दोष आपने दिए उसका वारण करते हुए हम यदि कुछ बना ले, उपादान गोचर कृतिजन्यत्वम यदि साध्य कर ले, तो उसमें भी दोष दे रहा है कि वैसा भी नहीं कर सकते हैं। आया कि नहीं आया? वही कह रहे, पढ़ो। कृतित्वापेक्षया उपादान गोचर कृतित्वस्य गौरवेण जनकता नवच्छेदकत्वाच्च। वो जनकता अवच्छेदक नहीं हो जाए, पाएगा कौन? नहीं हो पाएगा। उपादान गोचर कृतित्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उपादान गोचर कृति जन्यत्व रूप साध्य भी नहीं मान सकते हैं। ऊपर वाला तो नहीं माना, लेकिन उसमें से कुछ तोड़फोड़ करके हटा भी दो स्व और चिकित्सा और अपरोक्ष ज्ञान को, इतना हटा करके भी उपादान गोचर कृति जन्यत्वम यदि बना तो वो भी नहीं बना सकते हो। तो ये साध्य आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसमें इन्होंने 3 हेतु दिया। लगा कि नहीं लगा? साध्यम च न सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिजन्य तुम है कि नहीं? क्यों? तो उसके लिए 3 हेतु एक बार पढ़ लो, खत्म हो जाए। कार्य मात्रं प्रति कृतेरेव अन्वय व्यतिरेकाभ्याम हेतुत्वेन तज्जनक ज्ञान चिकीर्षयोः तत्र अन्यथा सिद्धत्वेन एतत् तृतीय जन्यत्व रूप साध्यस्य तत्र बाधात् दृष्टान्त पक्ष साधारणस्य स्वत्वस्यैकस्याभावेन तद घटित सोपादान गोचरेत्यादि साध्यस्य असंभवात् कृतित्वापेक्षया उपादान गोचर कृतित्वस्य गौरवेण जनकता नवच्छेदकत्वाच्च। आया कि नहीं आया? इसलिए साध्य को ये तीनों को के कारण साध्य आप जो पूर्व में कहा गया सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिजन्यत्वम, ये साध्य नहीं हो सकता है। लगा कि नहीं लगा? तो क्या होगा? तो किंतु करके लिख रहे हैं। तो भाई चलो अब आप बताइए क्या होगा, है कि नहीं? हमारे तो अब चल नहीं दे रहे हैं, दोष ही दोष मर दिए। तो चलो किंतु विशेष्यता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कारणता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वम, ये कर देंगे। ये साध्य बनाया, ये साध्य होगा। आया कि नहीं? देखो, कृति से जन्य कार्य होता है कि नहीं होता है? तो एक इसमें कारण कौन हुआ? कृति से जन्य कार्य होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कार्य मात्र के प्रति कृति की कारणता तो मानते हैं कि नहीं मानते हो? तो कृति जो है वो कार्य का क्या हुआ? कारण हुआ कि नहीं हुआ? जो भी कार्य है तो उसका कारण कौन हुआ? कृति हुआ। अब कृति को कारण ध्यान दो, कृति जो है वो कहाँ रहती? कृति मतलब गुण है, प्रयत्न है, कहाँ रहती है वो? आत्मा में समवाय संबंध है ना, आत्मा में रहती है। वो जो कार्य है कि नहीं है? वो जो आपके कार्य है कौन? क्षिति अंकुर चाहे घटपट, ये जो भी है वो सब कहाँ रहते हैं? वो समवाय संबंध है ना, कहाँ रहते हैं? अपने अवयव में। जो भी अवयव रहेगा, घट का अवयव कपाल है तो वहाँ रहेगा, पट का अवयव तंतु है तो वहाँ रहेगा। आया कि नहीं आया? तो ये यहाँ पर रहेंगे, अपने अवयव में रहेंगे। तो ये कैसे कार्य कारण हो सकता है? हो सकता है कभी? क्योंकि कार्य कारण होने के लिए क्या चाहिए? सामान्य अधिकरण्य चाहिए। दोनों एक जगह रहने चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो दोनों का एकाधिकरण्य होना चाहिए ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कोई का संबंध कारणतावच्छेदक संबंध कुछ बदल करके कार्यतावच्छेदक संबंध तो समवाय ही रखेंगे। समवाय संबंध है ना, कार्य कहाँ उत्पन्न होगा? अवयव में होगा। तो कृति को भी वहाँ ले जाएंगे और वैसा संबंध वगैरह सब जोड़ करके वो साध्य बना रहे। कृतिजन्य तो ही कहना है, लेकिन वो सब संबंध वगैरह जोड़ करके कारण कौन होगा? कारणता किस में रहेगी? कृति में रहेगी। वो कारणता का अवच्छेदक धर्म क्या होगा? कृतित्व होगा। तो कृतित्व अवच्छिन्न कारणता। अब वो कारणता का अवच्छेदक समवाय संबंध बनाएंगे तो फिर कारण नहीं हो पाएगा। तो कौन बना रहे हैं? तो देखो संबंध लिख दिया उन्होंने, क्या? विशेष्यता संबंधावच्छिन्न। विशेष्यता संबंध को वो कर दिया, कारणता अवच्छेदक संबंध क्या कर दिया? विशेष्यता संबंध। कृति समवाय संबंध है ना तो आत्मा में जाएगी। आया कि नहीं? लेकिन विषयता संबंध है ना, कृति कहाँ जाएगी? विषय में रहेगी। आया कि नहीं? जैसे कपाल से वो घट कर बनाना है, उसको कुलाल जो है उसको घट बनाना है कि नहीं? तो वो मतलब क्या किम विषय कृति करेगा? कपाल विषय कृति करेगा ना, कपाल विषय कृति करेगा ना। आया कि नहीं? आया?
तो कपाल विषय जो कृति करेगा उस कृति का विषय कौन होगा? कपाल कृति विषयता संबंध है ना, कहाँ रहेगी? कपाल में रहेगी। कपाल में रहेगी। वही विशेषता संबंध है ना, इन्होंने कह दिया है कि नहीं। कृति का विशेष्य कौन है? कपाल कपाल है कि नहीं। विशेष्यता किस में रहेगी? कपाल में रहेगी। विशेषता संबंध है ना, कृति कहाँ रहेगी? कपाल में रहेगी। तो वही विशेष्यता संबंध ही कारणतावच्छेदक संबंध कर दिया। तो विशेष्यता संबंध है ना, कृति कहाँ रही? कपाल में। और कार्य जो है वो समय संबंध है ना, कहाँ रहा? घट रूप कार्य, जो घट कार्य है वो समय संबंध है ना, कहाँ रहा? कपाल में। तो एक अधिकरण हो गया कि नहीं होगा? इसी को ध्यान में रख करके साध्य बना दे रहा है। कृतिजन्य तो ही कहना है, लेकिन संबंध वगैरह जोड़ करके ताकि गड़बड़ सड़बड़ न हो, है कि नहीं? तो वही कर दिया। देखो, विशेष्यता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न जो कारणता है, किन निष्ठा होगी वो? कृतिनिष्ठा कारणता। उस कारणता से निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता, समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता किस में रहेगी? कार्य में रहेगी। घटादि जो भी कार्य, तो ये जो कार्यता है वही साध्य है हमारा, यही साध्य है। यही कार्यता जो है वही क्या है हमारा? साध्य है। क्या कर दिया? विशेष्यता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यत्वम, यही साध्य है। आया कि नहीं आया? ये कहाँ घटपटादि में रहेगा? क्षिति अंकुर में भी रहेगा कि नहीं रहेगा? विशेष्यता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यत्वम, कार्यत्वम। आया कि नहीं आया? वो क्षिति अंकुर में भी है, घट में भी है, यही कर दिया। आया कि नहीं आया? तो और सामान्य अधिकरण ने बन गया है संबंध जोड़ करके, ताकि वो कार्य कारण भाव भी हो पाए। आया कि नहीं आया? तो इसलिए यही साध्य कर दिया। क्या साध्य कर दिया? विशेष्यता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यत्वम, कार्यत्वम, यही क्या कर देंगे? साध्य कर देंगे। तो अब अनुमान का आकार बोलना हो तो क्या बोलोगे? कार्यम विशेष्यता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यत्ववत् कार्यत्वात् घटवत्, घटवत्, यही कर दिए। आया कि नहीं आया? कार्यत्व तो साध्य है, तो वो मतलब तादृश कार्यत्व तो साध्य है, तो कार्यत्ववत् ये पक्ष हो जाएगा। आया कि नहीं आया? यही कर देंगे। तो यही कर दिया। तो क्या बोल गए? एक बार बोलो अनुमान का आकार। कार्यम विशेष्यता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कारणता। संबंध तुम्हारा बाप बोलेगा, विशेष बोले कि नहीं बोले? बोले। कार्यम विशेष्यता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यत्ववत् कार्यत्वात् घटवत्। आया कि नहीं आया? ये आपका अनुमान का आकार हो गया, और यही साध्य है। अरे वो सब नहीं ना जोड़ सकते, सोपादान में सब में समझ आ रही थी, कृतिजन्यत्व हम ही रख दिया। लेकिन कृतिजन्यत्व को थोड़ा संबंध वगैरह जोड़ करके, खाली कृतिजन्यत्व में ऐसे ही नहीं, क्योंकि कृतिजन्यत्व कैसे होगा? अरे कृति समय न उसमें रहती है, उस कार्य समय न उसमें अपने अवयव में रहता है, कहाँ कार्य कारण भाव नहीं ना हो पाएगा। तो इसलिए उसको सटीक रूप वो मतलब कर दिए, है ना, स्पष्ट कर दिए कि भाई ये तत्संबंध विशेषता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कृतिनिष्ठ कारणता निरूपित कार्य समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वम, कार्यतावच्छेदक संबंध भी बोलना है ना। कोड समवाय संबंध कार्य अपने अवयव में रहेगा, वहाँ कृति जो है वो विशेषता संबंध रह जाएगी। तो वही कृति से जन्य वो कार्य है, और वो तादृश कार्य तो जो है वो क्या है? साध्य है। यही कर दिया, यही किंतु करके कह रहा है। इदम साध्यम न तत्साध्यम किंतु किम, तो किंतु इदम। पढ़ो। किंतु विशेष्यता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कारणता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वम। आया कि नहीं आया? यही साध्य है, न कि सोपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिजन्यत्वम। ये साध्य नहीं है। आया कि नहीं आया? इसमें बहुत सारे दोष, तीन दोष दे दी है कि नहीं, इसलिए वो नहीं। अभी तो ये साध्य है। क्या साध्य है? विशेषता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कृतिनिष्ठ कारणता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वम, कार्यत्वम, यही साध्य है। आया कि नहीं? तो कहा ये विशेष्यता संबंधावच्छिन्न, ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? कृतिजन्य तुम कह देते, बात खत्म हो गई। ये विशेषता संबंधावच्छिन्न ये सब कहने की क्या जरूरत थी? तो उसके लिए वो विशेषता संबंधावच्छिन्न क्यों जोड़ना पड़ा कारणतावच्छेदक संबंध के रूप में? तो उसके लिए लिख रहे, पढ़ो। तेन अदृष्टद्वारा अस्मदीय कृतिजन्यत्वस्य पक्षे सत्वेपि न सिद्ध साधनम। आया कि नहीं आया? देखो ये सिद्ध साधन होने लगता है कि नहीं है?
क्या से ऐसे सिद्ध साधन वाला कृतिजन्यत्व हम कहते। तो ये क्षिति अंकुर है ना, वो अपनी जो कृति है ना उससे भी जन्य है। क्षिति अंकुर वगैरह जो भी है वो सारा का सारा अस्मत् कृति जन्य है। आप कहेंगे हमारी कृति से कैसे होगा, वो है कि नहीं है। तो देखो जो भी चीज़ बनती है ना, चाहे पृथ्वी, चाहे काट पट, जितनी भी चीज़ें बनती है तो वो किसी न किसी के अदृष्ट के कारण होता है, बनता है कि नहीं है। जैसे ये फ़ोन बना है तो उसमें हमारा अदृष्ट लगा होगा ना, हमारे अदृष्ट के कारण वो बना कहीं पर भी हो, लेकिन उसने हमारा अदृष्ट काम किया है। हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा काम किया होगा कि उनको वो मतलब हमको सुविधा मिले, तो ऐसा करके वो अदृष्ट से ही हमको क्या हुआ है, मोबाइल मिला है। तो हमने जो पूर्व में कोई कृति की थी ना, जिससे अदृष्ट पैदा हुआ, और उस अदृष्ट से आज हमको ये प्राप्त हो रहा है। तो सारी की सारी जो भी चीज़ है ना उसमें अदृष्ट कारण होता है, कार्य मात्र के प्रति अदृष्ट कारण होता है ना। क्या आया है ना अदृष्ट उसमें, तो अदृष्ट आता है कि नहीं आता। वो अदृष्ट किसका, हम लोगों का ही तो अदृष्ट है। आया कि नहीं आया। अदृष्ट ईश्वर में तो होता नहीं है, कि होता है ईश्वर में। ईश्वर में अदृष्ट होता है, मूर्ख तरीका। धर्म अधर्म ये सब ईश्वर में रहेगा। क्यों तुम्हारे बाप ने कहा रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, पंक्ति बोलो, मूर्ख तरीका। बुद्धि इच्छा प्रयत्न विविधा नित्या नित्यास्य नित्या ईश्वरस्य अनित्या जीवस्य। आया कि नहीं आया। बुद्धि इच्छा वही रहता, उसमें धर्म अधर्म ये सब नहीं। आया कि नहीं आया। वो अदृष्ट जो है, हम लोगों का जो अदृष्ट है, उस अदृष्ट के कारण ही क्या बना है, एक क्षिति अंकुर जो भी बनेगा, चाहे पेड़ पौधा जो भी जितना भी दुनिया में बनेगा, किसी न किसी हम लोगों का ही किसी न किसी का क्या होगा, अदृष्ट होगा। वो अदृष्ट जो है वो कैसे हुआ है, हम लोगों की कृति से ही हुआ है ना। वो अदृष्ट कैसे हो, हम लोगों की, हमने कोई कृति की होगी, है कि नहीं है, उसी से अदृष्ट बना। जैसे मान लीजिए यहाँ ये बोतल बनी है, तो मान लीजिए विदेश में भी बनी है, चाहे कहीं पर किसी भी क्षेत्र में बनी है कि नहीं है, लेकिन इसके उत्पन्न होने में अब उसको देखने की ज़रूरत नहीं है नाम को, कहाँ पैदा हुई। तो लेकिन वो उसमें हमारा अदृष्ट रहा होगा ना, हमारे लिए वहाँ पर कुछ बन करके आई, हमारे लिए बनी, हमारा अदृष्ट रहा होगा उसमें कारण। तो वो जो भी चीज़ें हैं दुनिया में, इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि किसी न किसी का अदृष्ट है, हम ही लोगों में से किसी न किसी का अदृष्ट है। वो अदृष्ट कैसे हुआ है, कृति के द्वारा हुआ है, हम ही लोग कृति से। तो कृति जो है वो अदृष्ट द्वारा वहाँ है कि नहीं है। अदृष्ट द्वारा वो कार्य जो समवायी कारण चाहे जो भी है वहाँ पर हमारी कृति है कि नहीं है। तो वो अदृष्ट द्वारा हमारी कृति भी तो वहाँ रह गए, उसी कृति से वो पैदा हुआ है। तो कृति जन्यत्व, और ये जो सब लोग मानते हैं, न पूर्व पक्षी को कोई आपत्ति न हमको कोई आपत्ति है कि नहीं है। तो ये कृति जन्यत्व जो है वो क्या हो जाएगा, पक्ष में सिद्ध है। आया कि नहीं आया, सर्वानुमत सिद्ध है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सिद्ध साधन दोष लग जाएगा। वही कह रहा, पढ़ो। अदृष्ट द्वारा अस्मदीय कृतिजन्यत्वं पक्षे कृतिजन्यत्वस्य पक्षे सत्वेपि न सिद्ध साधनम। ये जब कह दिया, तब यदि न कहे, केवल कृतिजन्यत्व कहे, तो अस्मदीय कृतिजन्यत्व भी एक क्षिति अंकुर सब में है। आया कि नहीं, कैसे, अदृष्ट द्वारा, है कि नहीं। अदृष्ट द्वारा का हम कोई संबंध बनाएंगे, अदृष्ट को बीच में रख करके कोई संबंध बनाएंगे, और उस संबंध से हमारी कृति वहाँ रह जाएगी, और कृतिजन्यत्व उस क्षिति अंकुर में आ जाएगा। तो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अस्मदीय कृतिजन्यत्वम अदृष्ट द्वारा अस्ति पुत्र क्षिति अंकुरादो, है कि नहीं। और इसमें किसी को विवाद नहीं है। तो जो सिद्ध चीज़ है अस्मदीय कृतिजन्य, तो उसमें सिद्ध है, वही कृतिजन्य तो आप सिद्ध कर रहे हैं, तो सिद्ध साधन लग जाएगा। आया कि नहीं आया। लेकिन जब ये कह दिया, संबंध भी जोड़ दिया, कारणतावच्छेदक संबंध, क्या संबंध, विशेषता संबंध। विशेषता संबंध से कृति को रहना चाहिए। तो हमारी कृति विशेषता संबंध है वहाँ नहीं रहती। क्षिति अंकुर का जो समवायी कारण परमाणु है, चाहे जो भी है, उसमें हमारी कृति विशेषता संबंध है नहीं है। आया कि नहीं। अदृष्ट द्वारा रह जाए कथनचित, आया कि नहीं, अदृष्ट द्वारा रह जाएगी, लेकिन विशेषता संबंध रहेगी। परमाणु हमको दिखता ही नहीं, कहाँ से हम परमाणु को पकड़ करके कृति करें। परमाणु विषय कृति हम लोगों की नहीं ना हो सकती है। तो परमाणु अदृष्ट द्वारा वो हो सकती है।
अदृष्ट द्वारा कृति वहाँ परमाणु में रह जाएगी, है कि नहीं? अदृष्ट द्वारा कोई संबंध बनाए तो, लेकिन विशेषता संबंध है ना, हमारी कृति जो है वहाँ नहीं ना रहेगी, तो वो सिद्ध नहीं ना है। इसलिए तादृश कृति जन्य तो सिद्ध करेंगे तो सिद्ध साधन नहीं लगेगा, यही कहना चाह रहे। लगा कि नहीं लगा? वही कर दिया। तेन मतलब विशेषता संबंधावच्छिन्नत्व इति कथनेन कारणतावच्छेदक विशेषता संबंधस्य कथनेन, है कि नहीं? स्वीकारेण कथनेन क्या? अदृष्ट द्वारा अस्मदीय कृतिजन्यत्वस्य पक्षे सत्वेपि न सिद्ध साधन। आया कि नहीं? सिद्ध साधन अब नहीं लगेगा, इसलिए कहना पड़ा। ऐसी फालतू में कोई भी चीज़ नहीं बोलते हैं, कुछ भी बोल दिया, लंबा चौड़ा कर दिया, है कि नहीं? कोई सिद्ध साधन होने लगता है। यदि केवल क्या कह देते कि भाई कृतित्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यत्वम समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वम, उधर बोल भी दो समवाय संबंधावच्छिन्नत्व, है कि नहीं? कार्यत्व समवाय संबंध न कार्य कहाँ रहेगा? अवयव में रहेगा, तो वहाँ अदृष्ट द्वारा हमारी कृति, हमारी अस्मदीय कृति रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, है कि नहीं? जो कि सारी की सारी जो चीज़ है ना, हमारे अदृष्ट के कारण, कार्य मात्र के प्रति अदृष्ट कारण होता है। किसी न किसी का अदृष्ट है तभी कोई चीज़ उत्पन्न हुई। ये तकिया भी बना है तो हमारा कोई अदृष्ट रहा होगा, आया कि नहीं आया? तो कृति अदृष्ट जो है, अदृष्ट द्वारा कृति रह जाएगी, है कि नहीं? अदृष्ट से अदृष्ट द्वारा कोई संबंध बना लेंगे, कोई भी संबंध बना लेंगे, उस संबंध से क्या हो जाएगा? शित्यंकुरादि का नहीं, उसके अवयव में रह जाएगी, अवयव में रह जाएगी, आया कि नहीं? परमाणु में कि जहाँ जब चाहे वहाँ रह जाएगी, है कि नहीं है? किस संबंध से? अदृष्ट द्वारा कोई संबंध से, और वहाँ पर आपका कार्य भी रह जाएगा, समय संबंध है ना, तो तादृश कृति जन्यत्व जो है वो क्या है? सिद्ध है कि नहीं? इसमें किसी को विवाद नहीं है। तो वही यदि सिद्ध करना हो तो सिद्ध साधन लग जाएगा, इसलिए ऐसा कृति जन्यत्व हमको सिद्ध नहीं करना है। अदृष्ट द्वारक संबंधावच्छिन्न कारणता निरूपित कृतित्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यत्व हमको सिद्ध नहीं करना है, आया कि नहीं? अभी तो विशेषता संबंधावच्छिन्न निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वम ये सिद्ध करना है, जो कि सिद्ध नहीं है, आया कि नहीं? हम लोगों का वो विशेषता संबंध है ना, हमारी कृति तो वहाँ नहीं ना रहती, इसलिए हम अस्मदीय कृति जन्य तो उसमें सिद्ध नहीं है, और ईश्वरी वाला तो हमको सिद्ध करना है कि नहीं है? क्योंकि अभी ईश्वर में आपको संदेह है, हम तो मानते हैं लेकिन आपको संदेह है, इसलिए सिद्ध साधन दोष नहीं लगता है, नहीं लगेगा, आएगा नहीं? चलिए, तेना अदृष्ट द्वारा अस्मदीय कृतिजन्यत्वस्य पक्षे सत्वेपि न सिद्ध साधनम, आया कि नहीं? न सिद्ध साधनम, तो क्या साध्य कर देने पर? विशेषता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कारणता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वम साध्य बना, ये साध्य बना लिया। चलिए, तो सिद्ध साधन नहीं लगेगा, उसमें विशेष केवल वो विशेषता संबंधावच्छिन्नत्व का ही फल दे रहे, आएगा ना? चलिए, यदि च कार्यमात्रे कृतित्वेनैव अन्वय व्यतिरेकाभ्यां ज्ञानत्वेन इच्छात्वेन च हेतुत्वं स्वीक्रियते तदा तादृश ज्ञानजन्यत्वं इच्छाजन्यत्वं कृतिजन्यत्वं वा साध्यमस्ति, आया कि नहीं आया? यदि कार्यमात्रं प्रति कृति ही कारणम, कृति सत्वे कार्य सत्वम कृत्य भावे कार्याभावः, अन्वय व्यतिरेक है, इसके द्वारा कार्य मात्र के प्रति कृति की कारणता निश्चित हुई है। इसी तरह मान लीजिए ऐसा अन्वय सहचार मिल जाए, व्यतिरेक सहचार मिल जाए कि ज्ञान सत्वे कार्य सत्वम ज्ञानाभावे कार्याभावः, चाहे इच्छा सत्वे चिकीर्षा सत्वे कार्य सत्वम चिकीर्षायाः अभावे कार्याभावः, ऐसा यदि अन्वय व्यतिरिक्त मिल जाए तो जैसे कृतिजन्यत्व साध्य बनाए हैं स्वतंत्र रूप से, वैसे ज्ञानजन्यत्व भी बना सकते हो। यदि अन्वय सहचार होता है तो ज्ञानजन्यत्व भी साध्य बना सकते हो, वो चिकित्सा जन्यत्व भी साध्य बना सकते हो, यदि ऐसा होता है तो। ये अलग से कह दे रहे यदि च करके, यदि च कार्यमात्रे त्वेन एव कृतित्वेनैव लिखा है क्या? कृतित्वेनैव, तो मूर्ख तरीका उसका संधि कृतित्वेन एव होगा। यदि च कार्यमात्रे कृतित्वेन इव, हाँ, कृतित्वेन इव अन्वय व्यतिरेकाभ्यां ज्ञानत्वेन इच्छात्वेन च हेतुत्वं स्वीक्रियते, यदि ऐसा हेतुत्व आप स्वीकार कर दे कि भाई ज्ञान के रहने पर ही अन्वय व्यतिरेक से, ऐसा अन्वय व्यतिरेक सहचार यदि कुछ मिलता हो कि भाई ज्ञान के रहने पर ही वो होता है ना, कपाल का ज्ञान रहेगा तभी तो घट होगा,
तो ज्ञान सत्वे कार्य सत्व ज्ञान कपाल का नहीं रहेगा तो घट कार्य भी नहीं होगा। इसी तरह मान लीजिए कपालेन घटम कुर्याम, ऐसी चिकित्सा रहने पर, ऐसी इच्छा रहने पर घट होता है, ऐसी इच्छा न रहने पर घट कार्य नहीं होता है। यदि ऐसा व्यतिरिक्त सहचार बनता है, अन्वय सहचार बनता है, तो स्वतंत्र रूप से अलग अलग बनाइए। ज्ञानजन्यत्वम साध्यमस्तु, चिकित्साजन्यत्वम साध्यमस्तु, पृथ्वीजन्यत्वम साध्यमस्तु, ऐसे बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि नहीं होता है, अन्यथा सिद्ध होता है, तब तो जो हमने कहा वही आपको साध्य मानना पड़ेगा। यही साध्य बनेगा। आया कि नहीं आया? यही बने। चलिए वही का पढ़ो। यदि च कार्यमात्रे कृतित्वेन इव अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ज्ञानत्वेन इच्छात्वेन च हेतुत्वं स्वीक्रियते तदा तादृश ज्ञानजन्यत्वं इच्छाजन्यत्वं कृतिजन्यत्वं वा साध्यमस्तु, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये कर सकते हैं। आया कि नहीं आया? यही कर दिया। चलो। यत्तु कर्तृजन्यत्वमेव साध्यमिति तम न। हाँ, कोई यत्तु कोई लोग थे जो कहते थे, अरे भाई पंडित जी मूल में क्या आया है? मूल में क्या कहा था? मूल में कहा था, मूल में ये घटाधिकारियम कर्तृजन्यम तथा चित्तं पुराधिकम अपि। हाँ, यथा घटाधिकारियम कर्तृजन्यम, तो कर्तृजन्यम कहा था ना, तो उस मूल के अनुसार साध्य क्या होगा? कर्तृजन्य तो साध्य होगा। तो कर्तृजन्यत्व में वो साध्यमस्तु, ये कहाँ कृतिजन्यत्व लगा दिए भाई? कृतिजन्यत्व ये विशेषता संबंध अवच्छिन्न, कृतित्वावच्छिन्न, कार्य कारणता निरूपित, समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वम, ये कहा तो आप कृतिजन्यत्व ही मतलब साध्य मान रहे हैं ना, उसमें सब संबंध में जोड़ दिया। तो ये कैसे हो सकता है? मूल के अनुसार तो कर्तृजन्यत्व साध्य हो रहा है ना, कृतिमतजन्यत्व आप बोलना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए, आपको कृतिजन्यत्व लग गए। ऐसा यदि कोई कहता है, यत्तु लोग कोई कहते हैं कि कर्तृजन्यत्वम एवं साध्यम, ऐसा कोई कहते थे। मूल के अनुसार तो यही साध्य लब्ध हो रहा है ना। क्या मूल में कहा था? यथा घटाधिकार्यम कर्तृजन्यम, तो इससे कर्तृजन्यत्व ही साध्य के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यत्तु कर्तृजन्यत्वम एवं साध्यम, ऐसा कहने वाले कोई लोग थे। इति तन्न, वो ठीक नहीं है। कर्तृजन्यत्व ही साध्य हो, ये आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है। क्यों? कार्य मात्रे कर्तृत्वेन जनकत्वे माना भावात, कार्य मात्र के प्रति कर्तृत्वेन जो करता है वो जनक होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। आया कि नहीं आया? कार्य मात्र के प्रति कर्ता जो है कारण होता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो कहेंगे बड़े विचित्र आदमी है, ऐसा कैसे होता है? अरे कार्य कारण भाव अन्वय व्यतिरेक से होता है कि आपके मन से होता है। अरे करता रहेगा तो कार्य होगा, करता नहीं रहेगा तो नहीं होगा। कुलल रहने पर घट होगा, कुलल के न रहने पर घट नहीं होगा। तो कर्ता का कारणता तो कार्य के प्रति अन्वय व्यतिरेक से निश्चित है ना, कोई शंका उठाएगा ना। पहला क्या दोष दिया उन्होंने? कर्तृजन्यत्व तो साध्य नहीं हो सकता, तन न, वो नहीं हो सकता है। क्यों? तो पहला क्या दिया? जनकत्व माना भावात, कोई मान नहीं है। तो उसमें आप कहेंगे अरे मान क्यों नहीं? अन्वय व्यतिरेक सहचार ही मान है। अन्वय सहचार हो रहा है, कर्ता होने पर कुलाल होने पर घट होता है, कुलाल कर्ता न होने पर घट कार्य नहीं होता है। तो कार्य के प्रति कर्ता अन्वय व्यतिरेक सहचार से ही क्या होता है? कारण होता है। मान प्रमाण है, यही प्रमाण है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार, है कि नहीं है? तो कैसे मना कर रहे हैं? तो दूसरा दोष दे रहे, पढ़ो। माना भावात लाघवात कृतित्वेनैव तत्र हेतुत्वात्। लाघवात कृतित्वेनैव तत्र हेतुत्वात्। लाघव दूसरा है, लाघव है पंडित जी। कृति को कारण मानने में लाघव है कि नहीं? कर्ता को कारण मानने में गौरव है। इसलिए लाघवात कृतित्वेन, कृति को ही कारण मानना और कृतिजन्यत्व ही साध्य करना उचित है। आया कि नहीं आया? कर्तृजन्यत्व साध्य मानने में गौरव है। क्या गौरव है? तो चूंकि कार्य के प्रति कारण किसको मानना पड़ेगा? कर्तृजन्यत्व साध्य करेंगे तो कारण कौन हुआ? कर्ता। कार्य का कारण कौन हुआ? कर्ता हुआ, है कि नहीं है? वो कर्ता यदि कारण है तो कारणता अवच्छेद तो क्या होगा? कृति होगी, क्योंकि कर्तृत्व होगा। कर्तृत्व किम रूप पड़ता है? कृति रूप पड़ता है। आया ना? अरे कर्ता कहते हैं कृतिमत को, मूर्ख तरीका। कृतिमत जो होता है वो कर्ता होता है। तो कर्ता में कारणता है, मतलब कृतिमत में कारणता है। कारणता अवच्छेदक कौन होगा? कृतिमत। कर्तृत्व होगा मतलब कृतिमत होगा। तो कृतिमत तो मतलब कृति,
तो यही हुआ ना कारणतावच्छेदक। तो कर्ता को यदि कारण मानते हो तो कारणतावच्छेदक कौन पड़ेगा? कृति पड़ेगी। इसमें कचर पचर नहीं करना है, साफ रखना है कि कौन कारणतावच्छेदक होगा, है कि नहीं है? तो कृति पड़ेगी। ये कृति क्या चीज़ है? गुण है। गुण है। वो कृति कोई एक तो है नहीं, है कि नहीं है? कृति कट विषयक अलग होगी, पट विषयक अलग होगी, मठ विषयक अलग होगी, है कि नहीं है? तो यह अनंत कृति को कारणतावच्छेदक मानना पड़ेगा। आया कि नहीं? यदि साध्य हम क्या कर दे, कृतिजन्यत्व हम कर दे तो कारणता किस में आएगी? कृति में आएगा। आया कि नहीं? कारणता कृति में आएगी। कारणतावच्छेदक क्या होगा? कृतित्व होगा। तो ये कृतित्व किम रूप पड़ता है? वो धर्म रूप, जाति रूप पड़ता है। जाति है, वो कितनी है? वो एक ही है। अरे नित्यत्व सती एकम, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, वो एक ही है ना? तो एक कृतित्व को कारणता मान अवच्छेदक मानने में लाघव है कि नहीं है? आया कि नहीं? उसकी अपेक्षा कृति को यदि कारण मानते हैं तो गौरव नहीं हो जाएगा? अनंत कृति को कारण मानने की अपेक्षा एक कृतित्व को कारणता अवच्छेदक मानने में लाघव है। क्या बोले? अनेक कृति को कारणता अवच्छेदक मानने की अपेक्षा एक कृतित्व को कारणता अवच्छेदक मानने में लाघव है, इसलिए लाघवात कृतित्वेनैव तत्र हेतु। इसीलिए वहाँ पर हेतुत्व कृतित्वेन रूपेण, मतलब कृति को ही हेतु मानेंगे, कृतिजन्यत्व को ही साध्य करना उचित है। तो ये जो कहने वाले लोग थे, मूल के लकीर के फकीर बने हुए थे कि कर्तजन्यम लिखा है तो कर्तजन्यत्व ही साध्यम तन्न, है कि नहीं? पहले तो कह दिया माना भावत, दूसरा कह दिया लाघवा। आया कि नहीं? माना भावत में मान लीजिए आप अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार को दिखा करके प्रमाण के रूप में दे करके माना भावात यदि खंडित करते हैं तो लाघव रूप हेतु भी दिया। आया कि नहीं? यही कर दिया। चलो, कार्य मात्रे कर्तृत्वेन जनकत्वे माना भावात एक, दूसरा लाघवात कृतित्वेनैव तत्र हेतुत्वाद, इसीलिए कृतिजन्यत्व ही है साध्य है। आया कि नहीं? वो भी कृतिजन्यत्व सामान्य रूप से मत बोलना, वरना क्या दोष हो जाएगा? वरना अदृष्ट द्वारा अस्मदीय कृतिजन्यत्व जो है वो भी सिद्धांत अवयव में आ जाएगा। आ जाएगा क्या? तुम्हारा दद्दा होता ही है उसमें, आ क्या जाएगा? सिद्ध साधन दोष लगेगा। ये बोलो आ जाएगा क्या? नया आ गया तो थोड़ी नहीं, ये होता ही है। वो तो अदृष्ट द्वारा अस्मदीय कृतिजन्य तो होता ही है उसमें, तो क्या दोष? ये बोलो कि अस्मदीय अदृष्ट द्वारा अस्मदीय कृतिजन्यत्वम उसमें रह जाएगा, वो परमाणु में रहेगा तो क्या हो जाएगा? सिद्ध साधन हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिद्ध ही है ना। तो सिद्ध है, उसी का अनुमान से साधन करते हैं तो सिद्ध साधन दोष लग जाएगा। इसलिए ऐसे मत बोलना कृतिजन्य तो नहीं। अभी तो कैसे क्या कैसा कृतिजन्य तो साध्य है? संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कारणता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वम। कार्यत्वम यही क्या होगा? साध्य होगा। वही कह रहे, पढ़ो। 1 मिनट पढ़ा रहे, इसमें क्या बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं? मना किए है ना, पाठ के बीच में नहीं बोलना है। कार्य मात्र खत्म करो इसको फटाफट। कार्य मात्रे कर्तृत्वेन जनकत्वे मानाभावात् लाघवात् कृतित्वेनैव तत्र हेतुत्वात्, यही कर दिया। आया कि नहीं? चलिए, फिर क्या आया? ननु कार्यम विशेष्यता। हाँ, यहाँ से अब बात चलते हैं, ठीक है ना? ननु से कल चलते। इतना लगा करके आओ, याद करके आओ, ठीक है ना? चलिए, उसको भी लगाना। चलिए, रखा जाए। सृष्टौ व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि अस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूप शास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राजितालङ्करोतु। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।